प्रैक्टिस सेशन के इस कड़ी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं मुन्ना सर छपरा से आज के इस कंटेंट में हम सिनोनिम के ऊपर चर्चा करेंगे। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, तो आज के कंटेंट का पहला शब्द आपके बीच ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का हिंदी मीनिंग एक तंत्र या तानाशाही। एक तंत्र या तानाशाही होता है। यहां एक तंत्र या तानाशाही का आशय वैसे शासन से है जिसमें एक व्यक्ति के हाथों में संपूर्ण सत्ता केंद्रित होती है। तो जब सत्ता के केंद्र में जब एक व्यक्ति हो तब वैसी सत्ता को तानाशाही या एक तंत्र बोला जाता है। डियर व्यूअर्स, ऑटोक्रेटिक का पहला ऑप्शन कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव का मतलब सहयोगी। यहां सहयोगी या साथ में मिलकर काम करने वाला, इसे सहकर्मी भी बोला जाता है। बी है डिक्टेटोरियल, जिसे हम तानाशाही कहते हैं। सी है इंस्पायरेशनल, इसे हम प्रेरणादायक बोलते हैं, प्रेरणादायक कहते हैं। डी है चैरिटेबल, इसे उदार या दानी बोला जाता है। तो शब्द के हिसाब से ऑटोक्रेटिक का एग्जैक्ट सिनोनिम डिक्टेटोरियल तानाशाही एंड ऑटोक्रेटिक तानाशाही एक तंत्र। हमारा आंसर बी होगा। सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि सी में कोऑपरेशन है, इंस्पायरेशनल मतलब प्रेरणादायक है, प्रेरणा देने वाला, और डी है चैरिटेबल, उदार या दानी की बात हो रही है। तो ऑटोक्रेटिक का एग्जैक्ट सिनोनिम हमारा डिक्टेटोरियल होगा। अगला शब्द डेयरिंग। यहां डेयरिंग का मतलब है साहस या हौसला। चार विकल्पों में से पहला विकल्प है, ए में है ब्रिलियंट, इसे कहते हैं प्रतिभाशाली। एनर्जेटिक, इसे कहते हैं ऊर्जावान या ताकतवर। एंथेस्टिक का मतलब होता है उत्साही, और करेज का मतलब होता है साहस। एक बार फिर, ब्रिलियंट का मतलब प्रतिभाशाली। यहां प्रतिभाशाली। एनर्जेटिक का मतलब ऊर्जावान। एंथेस्टिक का मतलब उत्साही, और करेज का मतलब साहस या हिम्मत। तो शब्द के हिसाब से डेयरिंग का एग्जैक्ट सिनोनिम हमारा करेज होगा। यहां ब्रिलियंट प्रतिभाशाली है, प्रतिभा संपन्न है, प्रतिभा से भरा पड़ा है। एनर्जेटिक का मतलब ऊर्जावान है, ऊर्जा भरी पड़ी है। एंथुसियास्टिक का मतलब उत्साही है या उमंगित है, और करेज का मतलब साहस या हिम्मत है। तो डेयरिंग का साहस या हौसला और करेज का साहस या हिम्मत। तो इस प्रकार डेयरिंग का एग्जैक्ट सिनोनिम करेज। अगला शब्द आपके बीच डिमोन्स्ट्रेट। यहां डिमोन्स्ट्रेट का मतलब दिखाना या प्रदर्शित करना। यहां प्रदर्शन करना है या दिखाना है। रिमोन्स्ट्रेट का मतलब विरोध करना, शो का मतलब होता है दिखाना।
विटनेस का मतलब होता है साक्षी, और कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत। एक बार फिर, डिमोन्स्ट्रेट का मतलब प्रदर्शित करना या दिखाना, रिमोन्स्ट्रेट का मतलब विरोध करना, डांट लगाना भी होता है, दबाना भी होता है, शो का मतलब दिखाना, विटनेस का मतलब साक्षी या चश्मदीद गवाह बोला जाता है, कंप्लेंट का मतलब शिकायत। तो शब्द के हिसाब से डिमोन्स्ट्रेट का एग्जैक्ट सिनोनिम शो होगा। अगला शब्द डेफर। यहां डेफर का मतलब होता है स्थगित करना, स्थगित करना या टालना, टाल मटोल करना। पोस्टपोन का मतलब ही होता है स्थगित करना या टालना। डिफरेंट का मतलब भिन्न होता है या अलग होता है, भिन्न या अलग। एक्सेप्ट स्वीकार करना, स्वीकार करना। एंड डिसएग्री असहमत होना, असहमत होना। तो शब्द के हिसाब से डेफर का मतलब स्थगित करना या टालना, पोस्टपोन का मतलब टालना, डिफरेंट का मतलब भिन्न या अलग, एक्सेप्ट स्वीकार करना, और डिसएग्री का मतलब असहमत होना। तो शब्द के हिसाब से डेफर का एग्जैक्ट सिनोनिम हमारा पोस्टपोन होगा। अगला शब्द डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, जानबूझकर। यहां जानबूझकर, इरादे के साथ, प्लान करके, इसे जानबूझकर कहते हैं। पर्पसलेस का मतलब होता है उद्देश्यहीन, यहां है उद्देश्यहीन, पर्पसलेस। इंटेंशनल का मतलब जानबूझकर, जानबूझकर। परपिट्रेट का मतलब पाप करना, पाप करना होता है। और इंटरवेंशनल का मतलब हस्तक्षेप, हस्तक्षेप, बीच में टपकना। तो यहां डेलिब्रेट यानी जानबूझकर, पर्पसलेस उद्देश्यहीन, इंटेंशनल जानबूझकर, परपिट्रेट का मतलब पाप करना, और इंटरवेंशनल का मतलब हस्तक्षेप। तो शब्द के हिसाब से डेलिब्रेट का एग्जैक्ट सिनोनिम हमारा इंटेंशनल होगा। तो उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आज की यह कंटेंट आपको निश्चित रूप से समझ में आएगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अनुमति दें। जय हिंद।